नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th का सीबीएसई क्लास 10th का मैथ शुरू करने जा रहे हैं और इसमें चैप्टर है, उसका नाम है सर्किल। इसमें सारी चीजें देखेंगे और इसके क्वेश्चंस हैं उनको भी देखा जाएगा। एनसीईआरटी में जितने क्वेश्चंस हैं पहले उसको देखा जाएगा और फिर अदर बुक्स के भी क्वेश्चंस को उनके सोल्यूशन देखे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले देखें कि सर्किल होता क्या है। सर्किल होता क्या है? सर्किल एक ऐसे पॉइंट का पाथ है, यानी ये क्या है? पाथ है इसका, एक मूविंग पॉइंट का। एक मूविंग पॉइंट है, उसका पाथ है जिसकी डिस्टेंस, हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज इक्वल। अब इसको समझते हैं जो हमने लिखा। यानी क्या हुआ, एक फिक्स पॉइंट है और इससे कुछ दूरी पर एक मूविंग पॉइंट है और ये मूविंग पॉइंट ऐसे मूव कर रहा है कि इससे जो डिस्टेंस है वो हर जगह क्या है? बराबर है। यहां भी दूरी बराबर है। ये मूविंग पॉइंट जब मूव करके यहां तक आया तो ये डिस्टेंस बराबर है। यहां तक मूव करके आया तो ये तीनों डिस्टेंस आपस में बराबर हो गई। ये मूव करके यहां तक आया तो ये डिस्टेंस बराबर हो गई। यहां तक मूव करके आया तो ये डिस्टेंस बराबर हो गई और यहां मूव करके गया, ये डिस्टेंस बराबर हो गई और फिर अपनी जगह पे वापस चला गया। तो इस पाथ को मूविंग पॉइंट के पाथ को हम क्या बोलते हैं? सर्किल बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, ये जो फिक्स पॉइंट था, यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट की बात हम लोग कर रहे थे, इसे हम बोलते हैं सेंटर। और ये जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, उस डिस्टेंस की जो बात कर रहे थे, इसे हम बोलते हैं रेडियस। और ये जो पाथ बन के तैयार हुआ है, इसे हम बोलते हैं सर्कल का सरकमफेरेंस। ठीक है, तो सर्कल के कुछ पार्ट्स थे, ये डेफिनेशन इसकी सर्कल की है। क्या है? अगर हम जैसे आईसीएससी अगर पढ़ रहे होते तो वहां एक चैप्टर है लोकस, और लोकस में जो मूविंग पॉइंट होता है उसका जो पाथ होता है उसे हम लोकस बोलते हैं। यानी मैथमेटिकल लैंग्वेज में जो मूविंग पाथ पॉइंट है और इसका जो पाथ है इसे हम लोकस बोलते हैं। ठीक है, तो यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगी अगर हम कंक्लूड करें इस डेफिनेशन को? तो सर्किल is locus of a moving point whose distance from a fixed point is always equal. ये सर्कल की डेफिनेशन होती है और इसके बारे में वो देख ही लिए कि यहाँ पे जो ये लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट है इसे हम सरकमफेरेंस बोलते हैं। ये जो फिक्स पॉइंट है इसे हम सेंटर बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्किल। और ये जो डिस्टेंस है इसे हम रेडियस बोलते हैं। कोई दिक्कत? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ सर्किल देख लेते हैं। तो सबसे पहले पार्ट सर्किल का सबसे पहला जो पार्ट होता है सरकमफेरेंस होता है, जिसको हमने देखा पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट है। ये पाथ ऑफ मूविंग पॉइंट, मूविंग पॉइंट के पाथ को हम क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस बोलते हैं। दूसरा हमने सेंटर देखा। तो डेफिनेशन में जो फिक्स पॉइंट था उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। तीसरा क्या है? रेडियस है। रेडियस क्या होता है? जो इक्वल डिस्टेंस थी, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन मूविंग पॉइंट एंड फिक्स पॉइंट।
इसे हम क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। चौथा होता है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? 2 इंटू रेडियस। रेडियस के डबल को हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। फिफ्थ क्या होता है? टेंजेंट होता है। टेंजेंट क्या होता है? अ लाइन which touches the circle at any point। ये टेंजेंट होता है। इसके बाद कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है? अ लाइन which touches the circumference at two different points। चलिए नोट करना है, फटाक से नोट करिए क्योंकि बदलना पड़ेगा, स्लाइड चेंज करनी पड़ेगी। ये कॉर्ड तक हो गया। इसके बाद होता है सेकंड। यहाँ पे एक काम करते हैं, सबका पहले फिगर देख लेते हैं सब कैसे कैसे हैं। चलिए देखिए, देख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा सरकमफेरेंस हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, सॉरी सेंटर हो गया, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हमारा डायमीटर हो गया, ये हमारा टेंजेंट हो गया, ये हमारा कॉर्ड हो गया। तो इतनी डिफिनेशन हमने देखी और इतनी चीजें हैं यहाँ पे। ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सरकमफेरेंस है, ये हमारा कॉर्ड है, ये हमारा रेडियस है, और ये पूरा हमारा डायमीटर है, और ये हमारा टेंजेंट है। मेरे ख्याल से इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। दिक्कत है? चलती आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इसके बाद सेकंड देख लेते हैं। 7 पार्ट। सेकंड क्या होता है? इसे हिंदी में छेदक रेखा बोलते हैं। और ये लाइन क्या करती है? यानी क्या है? ये हमारा सर्किल है, और अगर कोई लाइन इसे क्या कर रही है? छेदते हुए, 2 पॉइंट पे छेदते हुए आर पार चली जा रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। अ लाइन which cross over the circle at two different points on circumference जिसे हम सेकंड बोलते हैं। इसके बाद दो चीजें और होती हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक होता है सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। ठीक है, ये दो चीजें बच जाएंगी। सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, यानी हमें दो चीजें और देखनी है यहाँ पे। 8th सेक्टर ऑफ सर्कल, और देखना है फिर सेगमेंट। और अगर इतना चीजें हमने देख लिया ऑफ सर्कल, तो सर्कल के बारे में मोटा मोटी जानकारी हो जाएगी। इसके बाद हम और चीजों के बारे में, हमें इन सर्कल देखेंगे, एक्स सर्कल देखेंगे, सर्कम सर्कल देखेंगे, ऑर्थो सर्कल देखेंगे। हालांकि ऑर्थो सर्कल आपके सिलेबस में नहीं होगा, वो 11th-12th के सिलेबस में है, मगर फिर भी एक बार देख लेंगे, एक ऐसे मोटा मोटी आइडिया ले लेंगे कि क्या होता है ये। चलिए देखते हैं सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। तो एक सर्किल को दो रेडियस एक किसी एंगल पे
क्या करते हैं, कट करते हैं। तो ये जो पार्ट है, जैसे आपने केक काटा, एक पूरा गोल केक है और आपने इसको काटा तो इसे बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल, इसे बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्कल। ये होता है माइनर, छोटा है इसलिए माइनर, और इसे ये जो बड़ा वाला बन रहा है, ये जो बड़ा बन रहा है, ये पूरा बड़ा वाला, इसे बोलते हैं मेजर। ठीक है, मेजर सेक्टर। और एक और चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सेगमेंट। जैसे अगर हमारा ये सर्किल है और इसे कोई कॉर्ड क्या कर रहा है, दो पार्ट में क्या कर रहा है, कट कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं सेक्टर, सेगमेंट। ये सेगमेंट है, इसे बोलते हैं, छोटा है तो माइनर सेगमेंट, और ये बड़ा है तो इसे बोलते हैं मेजर सेगमेंट। मेरे ख्याल से आपको सारी चीज समझ में आ गई। ठीक है, फटाफट नोट करिए, 2 मिनट का समय लेकर के वीडियो पॉज कीजिए और नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट उस पे आते हैं। हमें देखना है पहले इन सर्कल, दूसरा सर्कम सर्कल, ये दो हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा और भी होते हैं, तीसरा होता है एक्स सर्कल और चौथा होता है ऑर्थो सर्कल। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये 11th में आपको पढ़ने को, जानकारी इसके बारे में आपको लेने के लिए कहा जाएगा, या आप जेई की प्रिपरेशन करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा, यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन एक मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं, होता क्या है बस इतना बताएंगे, बाकी डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर इन सर्कल क्या होता है, अगर हम कोई ट्राइंगल लें और ट्राइंगल के एंगल्स का बाइसेक्टर करें, तो क्या करें, एंगल्स का बाइसेक्टर करें, एंगल्स का बाइसेक्टर करें, और बाइसेक्टर करने के बाद, जैसे हमने बाइसेक्टर किया, इस एंगल का बाइसेक्टर किया और इस एंगल को बाइसेक्ट किया, और तीनों इस पॉइंट पे कट किए, यहां से क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और एक सर्कल बना देंगे। और सर्कल अगर जो बनेगा वो क्या होगा, ट्राइंगल के अंदर होगा, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। सर्कम सर्कल क्या होता है, एक ट्राइंगल है, यहां पे हम क्या करेंगे, साइड्स को बाइसेक्ट करेंगे। साइड को बाइसेक्ट किया हमने, ये साइड का बाइसेक्टर हो गया, ये इसका बाइसेक्टर हो गया, अब ये और ये इसका बाइसेक्टर हो गया, यहां से ये हो गया, और ये डिस्टेंस हमने ली, यहां से इस ये हमारा क्या हो गया, सरकम सेंटर हो गया। और यहां से डिस्टेंस लेने के बाद ये जो ओ पॉइंट है सरकम सेंटर हो जाएगा, और यहां से इस पॉइंट के बीच की दूरी लेंगे और एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, इसे बोलेंगे सरकम सर्कल। इसके बाद चलो 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 चलो, यहां देखो क्या है, ये पॉइंट इन साइड है सर्कल और पॉइंट आउटसाइड है सर्कल। अगर हम सपोज करते हैं ये हमारा सेंटर है और ये सेंटर ओ है, और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, P1 है, ठीक है, और ये हमारा रेडियस R है और ये डिस्टेंस है। तो अगर R इज ग्रेटर देन OP1, अगर R जो है बड़ा है और OP1 छोटा है, तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा वो इनसाइड द सर्किल होगा। यानी पॉइंट इनसाइड द सर्किल के लिए कंडीशन क्या होती है, R क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और OP क्या, OP1 क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ये पॉइंट बाहर है, P2 पॉइंट बाहर है, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, R इज लेस देन OP2। यानी अगर OP2 बड़ा है और R छोटा है तो पॉइंट क्या होगा, आउटसाइड ऑफ द सर्किल होगा। इस पॉइंट में कोई दिक्कत है, इस पॉइंट में कोई दिक्कत है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, किसी सर्किल पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन अ सर्किल। किसी भी सर्किल पे मैक्सिमम कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो पहले अगर देखें, अगर पॉइंट इन साइड सर्किल है, इफ पॉइंट इज inside the circle, then no tangent can be drawn.
क्योंकि हमने पढ़ रखा है टेंजेंट होता क्या है, जो सर्किल को केवल टच करते हुए जाए। और अगर यहाँ पे ये हमारा सर्किल है और ये हमारा सेंटर हो गया और ये अंदर का कोई पॉइंट है, तो सर्किल को टच नहीं करेगा, सर्किल को क्या करेगा, कट करेगा। तो कट करेगा तो इसे हम टेंजेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हम ऐसा कोई टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं जो क्या करे, जो इनसाइड हो, इनसाइड पॉइंट से होकर के जाए। दूसरा है इफ पॉइंट इज ऑन द सर्किल। अगर पॉइंट ऑन द सर्किल है, जिस पॉइंट से टेंजेंट जाना है, अगर ऑन द सर्किल है, तो देन ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन। केवल एक टेंजेंट क्या हो सकता है, ड्रॉ हो सकता है। यानी क्या हो गया, ये हमारा सर्किल हो गया और इस पे ये पॉइंट हो गया, यहां से केवल और केवल एक टेंजेंट क्या हो जाएगा, जा पाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल समझ में आ गया आपको। तीसरा है, थर्ड पॉइंट देखेंगे, टेंजेंट फ्रॉम एनी आउटसाइड, एनी पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल। अगर कोई पॉइंट आउटसाइड ऑफ द सर्किल है, तो उससे देन मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इज इक्वल टू 2। केवल दो ही टेंजेंट क्या कह सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर ये तुम्हारा सर्किल है और ये तुम्हारा सेंटर है और ये कोई आउटसाइड में कोई पॉइंट पी है, तो इससे केवल दो टेंजेंट ड्रॉ हो पाएंगे, इससे अलावा और कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो ये तीन पॉइंट थे जिसको आपने देखा। अगर चाहें तो फटाफट आप नोट कर लें। पहले ये पॉइंट है दो, और उसके बाद से फिर जो है ये तीसरा पॉइंट है। वीडियो को पॉज कर करके आप क्या कर सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं। लिखना बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। एक बार नोट्स बनाना बहुत जरूरी होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, थ्योरम देखते हैं। थ्योरम नंबर 1, क्योंकि देखिए बिना थ्योरम के चैप्टर लग नहीं पाएगा। थ्योरम क्या है, रूल्स हैं, फार्मूलाज हैं, जिसके सहायता से क्या होता है, सर्कल के क्वेश्चन लगेंगे। पहला थ्योरम क्या बोलता है, चलिए पहला थ्योरम देखते हैं। पहला थ्योरम क्या बोल रहा है कि अगर कोई सर्किल है और उसको टच करते हुए कोई टेंजेंट जा रहा है, कोई टेंजेंट जा रहा है, तो ये टेंजेंट होता है, ये अगर हम यहां से रेडियस सेंटर को और टेंजेंट को मिलाने के लिए एक लाइन यानी रेडियस ड्रॉ करें, यानी एक ऐसा रेडियस जो टेंजेंट को टच कर रहा है, वो क्या होगा, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। यहाँ ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, इफ वी ज्वाइन सेंटर एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंट, then this line will be perpendicular to the tangent. जनरलाइज लैंग्वेज, जनरलाइज फॉर्म में, यानी अगर हम कहीं से भी टेंजेंट लेके जाए, सर्किल ये ले लें, टेंजेंट हम यहां से लेके जाए और ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये जो अगर हम यहां से, और ये सेंटर है हमारा, तो ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यानी कहीं से भी हम, अगर हम सर्किल रेडियस, ऐसा रेडियस खींचे जो टेंजेंट को, टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो वो रेडियस क्या होगा, टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। ये पहला थ्योरम है और इसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको।